Welcome to my channel Tech Science. My name is Azishan. चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स फर्स्ट ईयर के आज लास्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था टॉर्क इज़ द एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क है क्या चीज़, इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ हो सकता है, इन सारी एप्लीकेशन को मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। तो व्हाट इज़ टॉर्क? टॉर्क है क्या चीज़? टॉर्क इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को आप डिस्कस करते हो तो आप उसको टॉर्क कहते हो। टॉर्क को आप डिनोट करते हो लेटर टॉ से, एंड टॉ इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज एल, व्हाट इज एफ? एल इज मोमेंट आर्म एंड व्हाट इज एफ? एफ इज फोर्स। मैं एक स्पैनर से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक सिंपल सा हमने स्पैनर बनाया और इस स्पैनर से हम किसी स्क्रू को ओपन करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई की। इट इज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि जो फोर्स है वो आप अप्लाई कर रहे हो वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा होता है, तो डैट इज एफ साइन थीटा। और इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो और इस पॉइंट पे आपकी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करते हो और जिस पॉइंट पे आपकी फोर्स एक्ट कर रही है उसका जो दरमियानी डिस्टेंस है आप उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म को अगर आप डिफाइन करें तो आप यूं कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वन पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड और सेकेंड पॉइंट जहां फोर्स एक्ट करती है, उन दो पॉइंट्स का जो दरमियानी फासला है आप उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। तो बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म का जो प्रोडक्ट है आप उसको क्या कहते हो? टॉर्क कहते हो। तो टॉर्क का डेफिनेशन कुछ यूं भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स का प्रोडक्ट किस चीज़ के साथ? मोमेंट आर्म के साथ। किस चीज़ के इक्वल हो जाता है मेरे भाई? टॉर्क के इक्वल हो जाता है। एंड टॉर्क इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। आपने मोस्टली केसेस में देखा होगा कि स्पैनर को जब ओपन किया जाता है तो ऐसे नीचे की तरफ करते हैं या उसको ऐसे ऊपर खींचते। कभी देखा किसी को ऐसे धक्का लगा रहा हो? नहीं लगाता वो। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स अप्लाई हो रही है। अब इस केस में आप देखिए फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो ऐसे घूमेगा हमारा स्पैनर, ऐसे। तो कैसा टॉर्क पैदा होगा? क्लॉकवाइज। अगर आप उसको ऊपर से फोर्स लगाते तो स्पैनर ने ऐसे घूमना था, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास दो तरह के टॉर्क्स पैदा होते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक सिंपल केस था जिसमें एक पॉइंट बॉडी था। अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी होता और उसको इस पॉइंट पे मैं कील लगा के पिवट कर देता, एक लकड़ी का टुकड़ा है मैंने कील लगा दिया उसके ऊपर और उसको मैं एक साइड से ऐसे घुमाता हूँ और वो ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। इस पॉइंट पे मैंने उसके ना फोर्स लगाई है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो दरमियानी फासला है उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई है। अब जब फोर्स लगाई तो फोर्स का, क्योंकि ये हम इसको x कंपोनेंट ले लेते हैं, इसको हम y कंपोनेंट ले लेते हैं, तो फोर्स का कंपोनेंट y एक्सिस के अलॉन्ग बेटा क्या हो जाता है? f साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है? l। तो टॉर्क का रिलेशन इस केस में भी हमारे पास एल एफ साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो साइन थीटा को खत्म करते हैं और हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? टॉ इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स को डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए हमारे पास मोमेंट आर्म का जो यूनिट है वो मीटर है और फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। तो जो टॉर्क है उसका यूनिट हमारे पास इक्वल हो जाता है किस चीज़ के? न्यूटन मीटर के हो जाता है। स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं। जब एक बॉडी मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, मतलब टॉर्क के केस में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा किस चीज़ के बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इक्विलिब्रियम की तरफ। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बतानी थी आपको कि टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस नट को अगर हमने ओपन करना है ना, तो अगर जितना टॉर्क रिक्वायर्ड है
वो हमारी मर्जी है, हम फोर्स को बढ़ा के या लेंथ को बढ़ा के हासिल कर सकते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा जब किसी भारी नट को खोलना होता है तो उसके अंदर स्पैनर फंसाया जाता है और उस स्पैनर के पीछे एक रॉड अटैच किया जाता है ताकि लेंथ बढ़ जाए, मूवमेंट आर्म बढ़ जाए। जब मूवमेंट आर्म बढ़ जाता है तो हल्की सी फोर्स से हम उस नट को खोल लेते हैं, क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है। अगर मोमेंट आर्म कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, मोमेंट आर्म को अगर हम बढ़ा दें तो कम फोर्स के साथ भी हम उसको खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है? जब सम ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर जीरो हो और बॉडी स्टेबल हो, रेस्ट की हालत में हो, तो आप उसे क्या कहते हो? बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसकी दो कंडीशन है, हम फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के लिए बॉडी को किस हालत में होना चाहिए? रेस्ट की हालत में होना चाहिए। बॉडी को मूव करना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए। जब बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसके अंदर जो मोशन होगी वो कौन सी होगी? लीनियर मोशन। बॉडी इज इन स्टेट ऑफ लीनियर मोशन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो रेस्ट में भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर रही होती है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा जी, जब लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी कौन सी हालत में है? इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब इस केस में जब हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगा, आपको पता है फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एम में, अगर A हमारे पास जीरो है तो फोर्स भी हमारे पास जीरो होगी, तो सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमारे पास जो फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स वो एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो है, क्योंकि हमारे पास 1x फोर्स, 2x फोर्स, 3x फोर्स, 4x plus so on is equal to 0. Sum of forces along y axis भी किस चीज के इक्वल है? जीरो के इक्वल है। 1y 2y plus so on is equal to 0. That was about फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हमारा बॉडी रेस्ट में था या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसका एक्सेलरेशन जीरो था। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था बॉडी, फोर्स एम ए के इक्वल होती है, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है, सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग भी जीरो, वाई एक्सिस के अलोंग भी जीरो, 1x 2x प्लस सो ऑन इज जीरो, 1y 2y प्लस सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। अब हम चलते हैं इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन की तरफ, हम इस साइड को यूज कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन। इस केस के लिए मैं यूं करता हूं, एक बॉडी था हमारे पास, फिक्स बॉडी था, मैंने इसको इस सेंटर के ऊपर पिवट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगाता हूं, ये दो फोर्सेस क्या हैं? इक्वल और अपोजिट है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा, किस चीज के साथ? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। जब ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। आप जानते हैं ए किस चीज के इक्वल होता है? आर अल्फा के इक्वल होता है, और टॉर्क का हमारे पास जो फार्मूला है वो किस चीज के इक्वल है? आर एफ के इक्वल है। अब हम देखें कि इस केस में फोर्स का क्या रिलेशन बनता है। एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वल होता है आर अल्फा के, एम आर अल्फा, क्योंकि अल्फा जीरो के इक्वल है तो हमारे पास अल्फा की जगह पे हम जीरो पुट करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम मजीद इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखिए फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो होगी तो टॉर्क हमारे पास, हमने ऊपर इसको डिनोट किया हुआ था आर से, तो यहाँ भी हम इसको आर से डिनोट कर देंगे और साथ में एफ से। देखिए एफ हमारे पास जीरो है तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। तो सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। टॉर्क हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के अलोंग भी जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो टॉर्क 1x, टॉर्क 2x प्लस सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। टॉर्क y एक्सिस के अलोंग भी जीरो के इक्वल हो जाएगा, टॉर्क इज जीरो अलोंग y एक्सिस।
सो टॉर्क 1y torque 2y plus so on is equal to 0. That was all about equilibrium. और इस equilibrium की आप हालत को क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। जैसा कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा जब बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अच्छा, अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में है, अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है? अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ तो वो इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम में है? इन दो सवालों के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अंटिल नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा और अगर कोई टॉपिक आपको डिटेल से समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार किया करें। आपके कमेंट सेक्शन में जो भी आप हमें कमेंट करते हैं वो हम पढ़ते होते हैं और उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।